नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन बौद्ध कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इसके जरिए आज की इस तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति पाने का एक बहुत ही ठोस और व्यवहारिक तरीका सामने आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इसे समझना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है ये बाहरी भागदौड़, लगातार बस दौड़ते रहना, दूसरों से आगे निकलने की होड़, हर चीज हासिल कर लेने की एक अंतहीन ललक। ये बिल्कुल एक ऐसी रेस की तरह है जिसका कोई फिनिश लाइन है ही नहीं, ये बस हमें अंदर तक थका देती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है भीतर की शांति, एक बहुत ही गहरी, शांत और स्थिर अवस्था। और मजे की बात यह है कि इसे कहीं बाहर नहीं खोजना है, ये हमारे भीतर ही मौजूद है, बस इसे महसूस करने की देर है। तो पहला पड़ाव है जीवन की ये अनंत दौड़। इस पूरी कथा को ना एक आईने की तरह देखा जा सकता है, जो हमारी सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखती है। अक्सर होता क्या है कि जीवन के आखिरी पड़ाव पर मुड़कर देखने पर यह एहसास होता है कि तमाम उम्र सिर्फ सफलता के पीछे भागने और चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद भी हम उसी अनंत रास्ते पर खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सच तो यह है कि इन बाहरी उपलब्धियों से वो भीतरी मंजिल कभी मिलती ही नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कुएं की सीख। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ज्ञानी गुरु की जो पहाड़ों में एकांत में रहते हैं, और उनके पास पहुंचता है एक अति उत्साही शिष्य जो अपनी लेखनी यानी नोटबुक लेकर बिल्कुल तैयार है कि बस गुरुजी कुछ बोलें और वो उसे पन्नों पर उतार लें। ये शिष्य के उस बदलाव की शुरुआत है जो कुएं पर होने वाला है। पहले दिन एक अंधी प्यास सब कुछ भुला देती है, दूसरे दिन मृत्यु की कड़वी सच्चाई सामने आती है, और फिर पूरे 1 साल बाद जाकर परम ज्ञान मिलता है। आइए देखते हैं कि ये पूरा नजरिया बदलता कैसे है। तो होता क्या है कि पहले दिन पहाड़ पर पानी नहीं मिलता। अगले दिन जब वे कुएं पे पहुंचते हैं तो शिष्य प्यास से इतना बेचैन होता है कि पानी निकालकर तुरंत खुद पी लेता है। वो ये भूल ही जाता है कि उसके गुरु भी उतने ही प्यासे हैं। असल में जब किसी चीज की चाहत या प्यास हम पर हावी होती है ना, तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ उसी पर सिमट जाता है, बाकी सब ओझल हो जाता है। और वो शिष्य वो फटाफट अपनी नोटबुक निकालता है और इच्छाओं के इस पूरे विज्ञान को जल्दबाजी में लिख डालता है। अगले दिन गुरुजी उसे फिर कुएं पर ले जाते हैं, लेकिन इस बार पानी से बहुत बदबू आ रही है क्योंकि कुएं में एक जीव मरा पड़ा है। तब गुरुजी समझाते हैं, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन और कुछ नहीं, बस दिनों का लगातार कम होना है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी पर लागू होती है। और शिष्य हमेशा की तरह घबराकर इस कड़वी सच्चाई को भी अपनी किताब में दर्ज कर लेता है। तीसरा पड़ाव, सबसे बड़ा ज्ञान। अब तक शिष्य समझ चुका था कि गुरुजी वृद्ध हो रहे हैं और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसी डर से वो एक ऐसा ज्ञान मांगता है जो सबसे बड़ा हो, एक ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ और जानने की जरूरत ही ना रहे। और जानते हैं, जब उसने ये सर्वोच्च ज्ञान मांगा तो गुरुजी ने क्या किया? बिल्कुल कुछ नहीं। वे एकदम शांत रहे और बस वहां से उठकर चले गए। वो बेचारा शिष्य पूरी तरह उलझन में पड़ गया और उसने अपनी किताब में लिख लिया, सबसे बड़ा ज्ञान मौन है। अब जरा सोचिए, वो हर रोज यही सवाल पूछता रहा और हर रोज गुरुजी के चुपचाप चले जाने पर लगातार 1 साल तक अपनी किताब में वही एक वाक्य लिखता रहा। पूरे 1 साल तक केवल खामोशी का जवाब पाना कितना हताश करने वाला हो सकता है। शिष्य हर दिन एक बड़े शानदार प्रवचन की उम्मीद कर रहा था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि गुरुजी का वो मौन रहना ही असल में सबसे बड़ी सीख थी। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे चौथे हिस्से की, भीतर की शांति। यहां आकर पूरी कहानी अचानक से एक बहुत ही गहरी और शांत अनुभूति में बदल जाती है। एक रात उस परेशान शिष्य को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी कुटिया से बाहर एक चांदनी रात में आकर बैठ गया और तभी अचानक उसे एक रात के पक्षी की आवाज सुनाई दी। ठंडी हवा में पत्तों की सरसराहट महसूस हुई। चारों तरफ एक बहुत ही गहरा सुकून देने वाला सन्नाटा था। ये एक ऐसा अद्भुत आनंद था जिसका कोई भी चीज हासिल करने से कोई लेना देना नहीं था। उस रात पहली बार उसने मौन को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि जिया। और ये घटना कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि सच्चा ज्ञान कागज पर नहीं उतारा जा सकता। शिष्य को यह एहसास हो गया कि उसकी नोटबुक केवल खाली शब्दों से भरी है। अगली सुबह वो अपनी लेखनी और वो किताब हमेशा के लिए गुरुजी के चरणों में रख देता है। उसे समझ आ गया था कि मौन कोई थ्योरी नहीं है, ये एक अवस्था है जिसे केवल अभ्यास करके ही पाया जा सकता है। खैर,
अब दार्शनिक बातों से निकलकर एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर आते हैं, मौन कैसे प्राप्त करें। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उस गहरे सन्नाटे और शांति को अपने भीतर कैसे उतारा जाए। पांचवां और सबसे अहम हिस्सा, ध्यान और मौन के चरण। अब बात करते हैं उन ठोस कदमों की जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सकता है। पहला कदम, अपने रोजमर्रा के कामों को बिना किसी जजमेंट के बिल्कुल तटस्थ होकर देखें। दूसरा कदम, ट्रैक करें कि आपका समय वास्तव में खर्च कहां हो रहा है। तीसरा कदम, ये गौर करें कि बाहर की घटनाएं आपके भीतर किस तरह के विचार पैदा कर रही हैं। और चौथा कदम, उन फालतू विचारों को पहचानें और जाने दें जिनका आज और अभी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, ये अपने ही विचारों का और उन्हें ट्रिगर करने वाली घटनाओं का दिन भर का सक्रिय अवलोकन है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, क्योंकि शांति पूरी तरह से अंदर की चीज है, इसलिए कोई और हमारे भीतर की स्थिति को नहीं बदल सकता। ये सच में एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये पूरा अधिकार है कि हम लगातार अभ्यास और अपने विचारों के अवलोकन से अपनी मानसिक अवस्था को खुद तय कर सकें। अंत में आइए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर यह जीवन अंततः एक निश्चित अंत की ओर जाने वाली यात्रा ही है, तो आज जिन विचारों, इच्छाओं और भागदौड़ के पीछे हम अंधी दौड़ लगा रहे हैं, क्या वे सच में उस मानसिक शांति की कीमत पर जायज हैं जिसे हम हर पल दांव पर लगा रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।